हेलो फ्रेंड्स, आज देखो बारिश हो रही है, हल्की हल्की फुहार पड़ रही है और बहुत ही सुहावना, बहुत ही अच्छा मनमोहक मौसम हो गया है। और आप देख लीजिए, वो देखो दो लोग जा रहे हैं छाता ओढ़ के। और बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुहावना मौसम है। चारों ओर ग्रीनरी है, चारों ओर हरियाली दिख रही होगी आपको। और धान का खेत निराते हो, देखो वहाँ पे एक छाता लगा के बैठे हुए हैं। बाकी हल्की हल्की बारिश हो रही है, तो बारिश का मज़ा लेते हैं। पूरी बारिश, चिक 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 चिक, पानी पानी पानी। अरे हुआ, क्या मौसम आया है, पूरब से मस्तानी पुरवाई चली। तो ऐसे जो है बरसात हो रही है और बारिश में जो है भीगने का अपना अलग ही अंदाज़ होता है, मज़ा आता है। तो आप लोग भी बारिश का मज़ा लीजिए और देखिए धान की फसल कितनी अच्छी तैयार हो रही है। और चारों ओर धान लग चुके हैं। बरसात में जो पहले धान लगा चुके थे उन लोगों ने खाद भी डाल दी है, वो देखिए उनका खेत एकदम हरा हरा हो गया है। और जिन लोगों ने अभी धान लगाया है वो लोग बाद में, उनका कलर दूसरी तरह से है। देखो हल्का धानी रंग में है और हल्का पीले में है। हल्का पीले में है मतलब, और ब्राइट कलर में है, और जो है थोड़ा डार्क हो गया है। तो ऐसे जो है फसल का कलर बदल जाता है खाद डालने के बाद में। तो धान लगाए हुए जो लोग हैं वो अब जो है 10-15 दिन के बाद, लगाने के बाद वो लोग खाद डाल देते हैं और फसल बहुत अच्छी से हो जाए। अब ये बारिश जो हो रही है इससे जो है खेत की जो पानी है उसके लिए बहुत फ़ायदा करेगा धान में, और सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी और बढ़िया फसल तैयार होगी। तो ऐसे जो है सारे पेड़ पौधे जो ग्रो नहीं कर रहे हैं वो बारिश में स्वतः ही बढ़ेंगे और छायादार बनेंगे। तो बारिश बहुत ज़रूरी है और बरसात का प्लस मौसम है। और बारिश आजकल इसलिए नहीं हो रही क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे जो पहले बाग बगीचे थे वो सब तो विलुप्त हो गए हैं। लोग उनको कटवा करके बेच के यारा मशीन पे भेज देते हैं। तो ये सब चीज़ें जब ख़त्म हो जाएंगी तो आखिर बरसात कहाँ से होगी। सड़कें बनाने के चक्कर में जो बड़े बड़े 200-200 साल के पेड़ हैं, जब वो कट जाएंगे, जो कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए, हमारी हेल्थ के लिए, मानसून के लिए बहुत ज़रूरी थे, जब वो पेड़ पौधे रहेंगे ही नहीं पृथ्वी पर तो बरसात होगी कहाँ से। जो हमारे पर्यावरण को हमसे चाहिए वो उन्हें नहीं मिल रहा, और जो हमें चाहिए वो हम रहने नहीं दे रहे, तो हम आखिर जिएंगे कैसे। जब तालमेल बैठाना इतना ज़रूरी है, हर जगह सामंजस्य इतना ज़रूरी है, तो हम प्रकृति के साथ तालमेल क्यों ना बैठाएं। अगर संतुलन बिगड़ेगा तो डिसबैलेंस होगा ही। जब डिसबैलेंस होगा तो इफ़ेक्ट कहाँ पड़ेगा। इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे खुद पर। जो प्रतिकूल प्रभाव है हम सभी जीव जंतुओं पर पड़ रहा है और पड़ेगा, और आगे देखो और भी कितना पड़ता है, क्या क्या नहीं हो रहा है। वो सब कुछ जो नहीं होना चाहिए वो सब कुछ हो रहा है। हमारी मानसिकताएं दूषित हो रही हैं, हमारे जो खाद्य सामग्री है उन सब चीज़ों में जितने पैरासाइट्स पड़ रहे हैं, जितनी सारी चीज़ें हम डेवलप कर रहे हैं कि अब ये चीज़ ना हो, वो चीज़ ना हो, यानी कि समय अनुसार तो हर चीज़ होनी आवश्यक है, वो ऑटोमेटिक होगी। उसका बचाव ज़रूरी है, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि उस पर ज़्यादा हम फोकस करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक लिमिट होती है हर चीज़ की, अगर लिमिट क्रॉस की जाएगी तो हमारे लिए ही नुकसानदायक होगी। इसलिए सब कुछ संतुलन में ही बहुत ज़रूरी है। तो पर्यावरण के साथ संतुलन करें, और ऐसे ही भगवान मतलब जो भी है हमारा नेचर, उसी को भगवान कहते हैं। तो हमारे भगवान जो हैं इंद्रदेव अब बरसात करने पर जुट गए हैं। तो अब बारिश हो रही है हल्की हल्की, देखो कितनी बारिश करते हैं इस साल, और उनका मन है बारिश करने का या नहीं है, इसका भी देखते हैं। लुत्फ़ उठाइए बरसात का। और आप लोगों ने भी यदि अगर धान की फसल लगाई हो तो उसका बेहतर ख्याल रखिए और अच्छी फसल पाने के लिए सिंचाई टाइम टाइम पे करते रहिए। थोड़ा बहुत पैरासाइट का इस्तेमाल करिए। नेचुरल चीज़ें जो होती हैं वो ज़्यादा वेस्ट होती हैं, और नेचुरल अब रह ही नहीं जा रहा कुछ भी। न नीम की खली है, न गोबर, जानवर कोई पाल रहा है तो खाद गोबर ये सब चीज़ें भी उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। प्लस जो कुछ भी था हमारे जीवन का जो मुख्य अंश था, जिससे हम एक दूसरे से कनेक्ट रहते थे,
जो हमारी कड़ियाँ थी, जीव जंतुओं से ले कर के हम तक जो हमारा कनेक्शन था, जो हमारा, उसी को प्रेम कहते थे उसी को प्रेम कहते थे कि हम एक दूसरे से प्रभावित थे। अब वो प्रभाव नहीं रह गया है, क्योंकि हम दूसरी चीज़ों पे डिपेंड हो गए हैं। अगर हमारे पास बैल नहीं है, हम ट्रैक्टर से खेती कर रहे हैं। मतलब ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करने की वजह से हम सारे लोग परेशान हो चुके हैं। तो आप लोग भी अभी जिसके यहाँ अमरूद का ये जो पौधा है, अगर सड़े हुए अमरूद नहीं है तो आप लोग भी अमरूद खाइए बरसात में, क्योंकि वो भी सड़ने वाले अमरूद भी हो जाते हैं अगर दवाइयाँ नहीं डाली गई हैं। तो कुछ मात्रा में हर चीज़ें आवश्यक हैं, पर अति आवश्यक नहीं है। तो अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप। तो हर चीज़ अति जो है सर्वत्र वर्जते। तो इसलिए जो है अति नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ में। और आप लोग भी अपना ख्याल रखिए और बरसात का लुत्फ़ उठाइए, भीगिए और आराम से अपने खेतों में घूमिए, मेड़ों पर चलिए और हरियाली का लुत्फ़ उठाइए। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट।